हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में हम आंसर करेंगे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमने जो टेस्ट थे एज वेल एज जो क्रैश कोर्स के लेक्चर्स थे उनको सब्जेक्ट वाइज आपके लिए बंडल्स बना दिए हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहते हैं एंड उसी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.sleepyclasses.com एंड वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं सेक्शनल मॉड्यूल्स। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्री मिक्स। तो पहला क्वेश्चन है, सहयोग काइजन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड कौन सी दूसरी कंट्री के साथ होती है। रिसेंटली जनवरी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, जापान। तो दोस्तों लिस्ट बनाते जाइए, जितनी ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस आती जा रही हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसका कुछ ऐसे एग्जॉस्टिव तो कुछ नहीं है, जितनी रिसेंटली कोई एक्सरसाइज होती है उतना वी आर ट्राइंग टू कवर इट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली हार्पून मिसाइल्स की सेल जो है इंडिया के लिए उसको क्लियर कर दिया है। तो ये जो मिसाइल्स हैं कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं आपको बताना है। क्या ये एंटी टैंक मिसाइल हैं या फिर एंटी शिप मिसाइल हैं या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं या फिर डी, नन ऑफ द अबव। यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज बी, ये एंटी शिप मिसाइल्स हैं। टू लर्न in greater detail about the Harpoon missiles, let us check it here. So Harpoon missiles को Boeing एक अमेरिकन कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है एंड इंडिया में P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, नेवी के एयरक्राफ्ट हैं ये एंड इनको भी बोइंग ने ही मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो इनके साथ इंटीग्रेट की जाएंगी हार्पून मिसाइल्स। तो बेसिकली ये जो मिसाइल्स हैं एंटी शिप मिसाइल्स हैं एंड हमारी जो इंटर ऑपरेबिलिटी है विद द यूएस एंड अदर एलाइड फोर्सेस वो भी बढ़ जाएगी एंड दीज वुड बी यूज्ड बाय इंडिया फॉर डिफेंस ऑफ क्रिटिकल सी लेन्स। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राफ्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने फरवरी में ही इसके बारे में थोड़ा जिक्र किया था, तो इसीलिए हमने क्वेश्चन बनाया है। उसी से रिलेटेड पहली स्टेटमेंट है इससे कॉन्टेक्स्ट में, इट प्रपोजेस टू रेज बाई 10% द इंडिजिनस कंटेंट स्टिपुलेटेड इन DPP 2016। तो स्टेटमेंट कह रही है कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो प्रोसीजर था 2016 का, उसने जितनी भी इंडिजिनस कंटेंट की जो स्टिपुलेशन की थी उसको ये 10% से बढ़ा रहा है। तो अगर उसने 50% की थी तो ये 60% कर रहा है, अगर 60 की थी तो 70 कर रहा है। ठीक है, 10% बढ़ा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट सेज कि ये आपका जो प्रोसीजर है DPP 2020 ये नई प्रोक्योरमेंट कैटेगरी भी एक इंक्लूड कर रहा है जिसका नाम है बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो अगर आप DPP 2016 को रिकॉल करें उसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज हुआ करती थी। पहली थी बाय इंडियन डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड IDDM, उसके बाद बाय इंडियन थी, फिर बाय एंड मेक इन इंडिया थी एंड दूसरी थी बाय एंड मेक। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ऑफ द टू। सो बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। एंड इन एडिशन टू दैट जो बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैटेगरी है इसमें वो क्या कर रहे हैं, दे आर स्टिपुलेटिंग अ मिनिमम इंडिजिनस कंटेंट ऑफ 50% की, चाहे आप ग्लोबली बाय करके इंडिया में मैन्युफैक्चर कीजिए लेकिन 50% जो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका सामान आपने इंडिजिनस मेड ही लेना है, यानी इंडियन मेड ही सामान आप यूज़ करेंगे। तो इसीलिए इसकी जो प्रेफरेंस है इट हैज़ अ हायर प्रेफरेंस दैन द करंट जो बाय ग्लोबल कैटेगरी थी जिसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो आपको बताना है कि इनमें से ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन से हैं इंडियन नेवी के। आपके ऑप्शंस हैं INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत एंड INS विशाल। तो आपको अकॉर्डिंगली इनको कैटेगराइज करके बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज B, 2 ओनली। INS विराट को 2017 में डीकमीशन कर दिया हमने एंड उसके बाद आपका INS विक्रमादित्य है जिसका नाम एडमिरल गोर्शकॉव है। तो रशियन बिल्ट
एयरक्राफ्ट कैरियर था ये। 2013 में इट एंटर्ड इनटू द फ्लीट एंड करंटली ये ऑपरेशनल है। इसके बाद INS विक्रांत है जिसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहे हैं, सो इट वुड बी ऑपरेशनल बाय 2022 एंड इंडियन नेवी ने दोबारा से प्रपोज किया है कि दे नीड अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम INS विशाल होगा एंड ये भी इंडिजिनसली मेड होगा जस्ट लाइक द INS विक्रांत। लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री से इसका अप्रूवल नहीं मिल रहा है ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स एंड अदर प्रॉब्लम्स, तो दैट इज़ वाई INS विशाल अभी कंसेप्चुअल स्टेजेस पर ही है, इसको बनाना अभी स्टार्ट नहीं किया है। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज़ बजटरी अलाउंस टू द डिफेंस सेक्टर। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया की जो बजटरी अलाउंस है डिफेंस सेक्टर में वो ज़्यादा स्क्यूड है टुवर्ड्स डिफेंस सेक्टर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्लैरिटी होगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो हम डे टू डे के खर्चे करते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज, पेंशन एट्सेट्रा, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ असेट प्रोक्योर करना है ना मेजरली। तो दूसरी स्टेटमेंट है द लार्जेस्ट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ बजटरी एलोकेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ फॉर द इंडियन आर्मी। तो क्या ये बात सही है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर, यू कैन पॉज, एंड द करेक्ट आंसर इज़ A1 ओनली। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे ज़्यादा हमने इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है। ये बजट 2020 की बात हो रही है ना, ठीक है जी। तो अगर हम कंपैरिजन करें 2019-20 से 2020-21 बजट का या फाइनेंशियल ईयर का इस दौरान, तो जो डिफेंस बजट एलोकेशन में काफ़ी मार्जिनल सा इंक्रीज़ हुआ है। पहले 318,000 करोड़ था, अब 337533 करोड़ कर दिया है फॉर 2020-21, ठीक है जी। तो मार्जिनल इंक्रीज़ है। एंड दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रेवेन्यू हेड है डिफेंस सेक्टर का वो ज़्यादा एलोकेशन अपनी तरफ खींच लेता है एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड रेवेन्यू एलोकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ वेपन्स है ना, इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट, एम्यूनिकेशन एट्सेट्रा, एंड देन जो रिपेयर्स हैं, ओवरहॉल्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रेवेन्यू एलोकेशन का पार्ट बनती हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, जो लार्जेस्ट इंक्रीज़ हुई है इन द टर्म्स ऑफ बजटरी एलोकेशन, दैट वाज फॉर इंडियन एयरफोर्स फॉलोड बाय द इंडियन आर्मी। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।